प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग मज़े में होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। जितने हमारे भाई बहन हैं सभी को ढेर सारा प्यार। और अभी रात को बारिश हुई थी और अभी सुबह का टाइम है, 10 बजे हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े ही धोऊंगी, क्योंकि ना कल के भी कपड़े पड़े हुए थे। तो कल तो पूरे दिन बारिश हुई है, तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े धोने के लिए। और इधर ये देवरानी मेरी रहती है, उन्हीं का ये पानी है। मैं काफ़ी घूम कर आती हूँ, तो फिर मैं सोची कपड़े धो लूँ। पर उनकी ये मशीन वगैरह धरी है, पर उसमें मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, वो कहती नहीं है कभी धोने के लिए, और मैं धोती भी नहीं हूँ। तो वो अपने धो लेती हैं, बांध के रख देती हैं रस्सी से। मैं हाथों से ही धोती हूँ। और मेरे कपड़े धुल नहीं पाए हैं, फिर भी हल्की हल्की जो रिमझिम वाली ना बारिश होती है कि छोटी छोटी बूंदें पड़ती, वो वाली बारिश होने लगी है। तो मैं तो यहाँ पर भीग भी रही थी, फिर भी मुझे लगा कि कपड़े मैं धो लूँगी। और कपड़े धोने के बाद में मैंने सोचा कि फटाफट धो लेती हूँ, पर हमारे कपड़े धुल नहीं पाए। और मेरा बेटा कह रहा कि आ जाओ, भीग जाओगे मम्मी। तो मैंने कल भी नहीं नहाया था, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश हुई थी, तो मैं नहाई नहीं थी और मेरे कपड़े पूरे नहीं धुले। बारिश इतना तेज़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़। आप लोग देख लीजिए कितनी तेज़ हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बारिश होते होते दोपहर के 2 बज गए थे और बारिश इतना तेज हुई थी, लगभग 2 घंटे बारिश हुई है। और इतना तेज बारिश हुई थी कि हमारे अंदर पानी आ गया है। तो बारिश में ही मैंने आज नहाया है। और सामान हमारा कमरे में जगह कम है, तो ऐसे ही फैल जाता है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरा था चाय पीने का मन, क्योंकि ठंडा मौसम था, तो चाय का भी मन लग रहा था। इधर बेटा बोला मुझे भूख लगी है, कुछ बना दो खाने के लिए। तो थोड़ा सा मैगी रखी थी, तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई और अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई। तो मैं 4-5 दिन से जो कपड़े सुखा रही थी वो सूख नहीं रहे थे, मैं इधर उधर डाल के सुखा रही थी कपड़े। तो उन कपड़ों को मैंने अपने कपड़े अलग किए हैं, बच्चे के अलग किए हैं और हस्बैंड जी के कपड़े अलग किए हैं। और सारे कपड़े मैं टांग रही हूँ। तो कुछ तो इन्हों में सूखे हैं और कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं, तो मैंने सोचा टांग देती हूँ, तो फिर सही रहेगा, सूख भी जाएंगे। तो बारिश में नहाया था ना, तो कुछ सारा थोड़ा सा मुझे जुकाम ऐसा हो गया, क्योंकि मैं कभी बारिश में नहीं नहाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं कपड़े धोते हुए सारा भीग गई थी, बहुत ज़्यादा भीग गई थी। और अब तो शाम हो गई है, 4 बज गए हैं। तो मैंने सोचा इधर हमारा बिस्तरा जो था ना, कल परसों रोज़ बारिश होती है तो बिस्तरा भी भीग गया है, और इसी तरह से सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। और इतना ज़्यादा गंद मच गया है, मतलब इतना मिट्टी हो गई है, छत से मिट्टी गिरती है और पानी आता है। तो खटियाँ भी हमारी बहुत गंदी हो चुकी हैं, बर्तन वर्तन इधर उधर सब फैले हैं। बारिश के कारण जहाँ मन होता है तहीं सामान रख देते हैं, सामान का भी कोई वो नहीं है। तो मैंने खटिया खड़ी करी है, फिर मैं उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी, मैंने सोचा है। और इधर देखिए साड़ी पहनती हूँ तो मेरे से काम नहीं होता है, क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ और साड़ी पहन के बहुत ही कम काम कर पाती हूँ। मुझे काम बिल्कुल नहीं हमसे होता है, साड़ी पहन के संवारी नहीं जाती है साड़ी। तो आप लोग प्लीज़। और इधर देख लिया मैंने राशन देखा, तो हमारे यहाँ राशन तो 4-5 दिन से ख़त्म हो गया था, राशन नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आज राशन मंगाया है, हल्दी नमक मिर्च मंगाई है, तो मैं डब्बे में कर रही हूँ। थोड़ा सा चीनी मंगाई है, थोड़ी सी चाय पत्ती मंगाई है और थोड़ा सा तेल भी मंगाया है, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से राशन नहीं। 1 हफ्ता हो गया कोई भी सब्जी नहीं थी, ना आलू थे, ना कुछ, मतलब कोई, सिर्फ प्याज था घर में, कोई सब्जी नहीं थी। तो रोज़ कभी दाल बनती थी, कभी कुछ बनता था और कभी चटनी बनती थी, हमारे यहाँ सब्जी नहीं थी। तो आज मैंने सब्जी भी मंगाई है, तोरी मंगाई है, आलू मंगाए हैं, बैंगन मंगाए हैं, हरी मिर्च आई है। तो सब्जी अभी नहीं रखी, दोपहर में सब्जी आई थी वैसे ही रखी है, अभी धोकर नहीं सब्जी रखी हूँ। तो मैं सबसे पहले सोचा है मैंने कि राशन थोड़ा सा रख देती हूँ ठीक से, नहीं तो ये फिर बारिश में ये सीम जाएगा। तो मैंने राशन कर दिया, थोड़ी सी चीनी रख दी है, डिब्बे में कर ली है, थोड़ी सी रख दूँगी। पत्ती मंगाई थी तो चाय पत्ती को भी डब्बे में कर लूँगी। और ये टॉफ़ियाँ सी रखी हैं ना, ये टॉफ़ियाँ किसी ने दी थी, तो मैं बच्चे जब मांगते हैं तभी मैं 1-2 दे देती हूँ, और मैंने करके रख दी थी टॉफ़ी को। और डब्बा मैंने खाली कर लिया है, उसमें थोड़ी सी दाल पड़ी थी बहुत पहले की, तो मैंने दाल रख दी है। तो फिर मैंने सोचा कि सारा सामान इकट्ठा करके रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सामान मंगाई थी, इतने पैसे नहीं थे। तो देख लीजिए इतना सामान हमारा बिखरा हुआ डरा है घर में कि कुछ कहने को नहीं, जो भी देखता है यही कहता है। और मतलब कि जैसे पैसे थे वैसे मैंने सामान मंगा लिया है। और टॉफ़ी देख कर ये मेरी दुरानी का लड़का आ गया, और यहाँ पर मैंने अब सोचा सारा सामान रख दिया था। तो उसके बाद में मैंने सोचा पानी लेकर आई कि मैं सब्ज़ी ही धोकर रख देती हूँ साथ के साथ, और कुछ बना भी लूँगी। अब तो बिल्कुल शाम हो गई है, 6 बज गए हैं, खाना बनाने का
टाइम हो गया है और खाना भी बनाना है। तो फिर मैं अभी तो पहले सोच रही थी कि मैं सोची थी कि मैं तोरी बनाऊंगी, पर तोरी नहीं बनाऊंगी। हस्बैंड जी ने मना कर दिया है कि तोरी नहीं बनाओ, सुबह बनाना। तो मैं अभी तो आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब बैंगन आलू मिक्स बनाऊंगी। तो फिर वही बना लूँगी। और बैंगन थोड़े ज़्यादा हैं तो 2 बार हो जाएंगे हमारे बैंगन। और देखो तोरी है 1 बार की, तो तोरी मैं सुबह ही बनाऊंगी। तो सारी सब्जियां मैं धोकर रख दे रही हूँ। और धोकर रख देते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि आलू भी मिट्टी वाले आ रहे हैं। इस टाइम पर बारिश हो रही है तो आलू में कोई भी सब्जी है, सारी सब्जियां मिट्टी ही वाली आती हैं। तो शुक्र मनाओ हमारे यहाँ बहुत दिन बाद सब्जियां आई हैं, बहुत दिन बाद थोड़ा थोड़ा राशन आया है। घर में कोई भी सामान नहीं था। मैं जैसे टाइम पास कर रही थी, मैं ही पता था, मुझे ही पता था, क्योंकि ना कुछ जब सब्जी नहीं होती। और मेरा बच्चा इतना परेशान कर रहा था सब्जी के लिए, रोज़ कहता था सब्जी मंगाओ सब्जी मंगाओ, पर कोई भी सब्जी नहीं। कभी चटनी बनती थी, कभी कुछ बनता था, ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। और कानों की बारिश तो इतना परेशान कर दिया है बारिश ने। और हमारे यहाँ गांव में देहात में ना सब्जी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। काफ़ी दूर बाज़ार है, जाना पड़ता है। तो हफ्ते में 1 बार ही, मतलब कि 1 बार या 2 बार बाज़ार लगती है, तभी सभी लोग जाते हैं सब्जी लेने के लिए। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी तो अभी हमारे यहाँ 4-5 दिन पहले आटा नहीं था, उसके लिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो सारी सब्जियां अब हम 1 हफ्ते के लिए एकदम फुर्सत हो गए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सब्जियां वगैरह हमारे आ गई हैं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ। और प्लीज़ मुझे भी आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ना मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे भी। जितने हमारे भाई बहन हैं, जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी से कह रही हूँ कि मेरे वीडियो शेयर करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ बैंगन। बैंगन को मैंने काट लिया है, थोड़े ही हमारे बैंगन रह गए हैं काटने के लिए। और बैंगन को आप लोग कमेंट में बताइएगा ये बात कि बैंगन को काट कर पानी में क्यों डालते हैं। तो हमारी इधर मतलब मेरी मम्मी है, जो सासू मम्मी, वो डालती हैं और मैं भी डालती हूँ पानी में काट कर। तो बैंगन काट लिए हैं और मैंने 2 आलू काट लिए हैं सब्जी के लिए। और लहसुन मैंने निकाल कर रख लिया है। और अभी हरी मिर्च और प्याज काटना है। और हमारे यहाँ टमाटर तो सब्जी में कभी आते नहीं है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इतने टमाटर हम नहीं ला सकते, नहीं हम खा सकते हैं। तो मैं तो बोल भी देती हूँ हस्बैंड जी से कि टमाटर लाया करो, पर वो नहीं लाते हैं, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते। और अभी हमारा चूल्हा भी गीला था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई है, सफाई की है, उसके बाद में मैंने चूल्हा जलाया है। और अभी बारिश बंद है तो मैंने सोचा कि आज चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी। तो हस्बैंड जी ने चूल्हा जलाया है, बहुत मुश्किल से, जल तो नहीं रहा था, लकड़ी भी चीरी है, उनको सुखाया है, फिर चूल्हा जलाया। और मैं आ गई यहाँ पर सब्जी छोंकने के लिए, आलू बैंगन की सब्जी। बाय बाय, अगले वीडियो